बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के मेरे बयान का मौजू है रोज़ा आरफा की शब और दिन के क्या आमाल हैं और इस दिन और रात की क्या अहमियत है। याद रहे कि 9वीं ज़िलहज की रात को शब आरफा की रात और 9वीं ज़िलहज के दिन को रोज़े आरफा के नाम से याद किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रवायात ये बताती हैं कि ये रात और दिन ख़ुसूसी तौर पर मखसूस है काज़ी उल हाजात से राज़ो न्याज के लिए, इबादात के लिए, हाजतों के पूरा होने के लिए और गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने के लिए। 9वीं ज़िलहज की रात के बारे में कहा गया कि अगर कोई शख्स इस रात शब बेदारी करे, खुदावंद आलम के हाँ इबादात में रात जाग कर गुजारे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो शख्स ऐसा है जैसे उसने 170 साल इबादत की हो। ये रात ख़ुसूसी तौर पे मंसूब है दुआओं की कबूलियत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करने के लिए। 9वीं ज़िलहज के दिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंतहाई बाबरकत दिन है और इसको ख़ुसूसी तौर पे अगर मैं इसके आमाल के हवाले से बात करूं तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दिन का सबसे अहम अमल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक रवायत के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने देखा कि रोज़े आरफा के दिन एक फ़कीर लोगों से भीख मांग रहा है, यानी गैर खुदा से तलब कर रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो फरमाने लगे, अफसोस है तुम पे, आज के दिन भी तुम गैर खुदा से सवाल कर रहे हो, जबकि आज का दिन तो इस कदर बाबरकत है कि वो बच्चे जो इस दुनिया में आए ही नहीं हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से सईद और खुशबख्त हो जाएंगे। यानी आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ने भी इस बात पे बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि रोज़े आरफा आपको जो सबसे अहम अमल करना है वो खुदावंद आलम की बारगाह में दुआएं मांगनी है, अपने लिए, अपने अजीज़ व अक़रबा के लिए, अपने मरहुमीन के लिए। रोज़े आरफा के चंद अहम आमाल हैं जिनमें सबसे पहला ये है कि आपने गुस्ल करना है, ये एक मुस्तहब अमल है। आपने दुआए आरफा पढ़नी है, मुस्तहब अमल है। रोज़ा रखना है, मुस्तहब अमल है। यहाँ तक कहा गया कि अगर आपको ये डर हो कि आप दुआए आरफा नहीं पढ़ सकेंगे रोज़ा रख के, कमज़ोरी की वजह से या तबीयत की ख़राबी की वजह से, तो फिर आपने रोज़ा नहीं रखना, लेकिन दुआए आरफा को पढ़ना तर्क हरगिज़ मत करें। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआए आरफा को किस तरह से पढ़ना है कि आपने नमाज अस्र के बाद खुले आसमान के नीचे 2 रकात नमाज अदा करनी है। उसके बाद खुदावंद आलम की बारगाह में अपने गुनाहाने कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करनी है और उसके बाद दुआए आरफा की तलावत करनी है। एक और दुआ जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या दीगर आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम पे सलावात भेजने के बारे में है, वो किताब मफातिह जन्नान में मौजूद है। यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई शख्स रोज़े आरफा उस सलावात को पढ़ ले तो ऐसा है जैसे उसने तमाम आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम को खुश कर दिया है। लिहाजा ये कुछ दुआएं हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दें और आप दीन और दुनिया की बरकतें समेट सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब सहीफ़ा सजादिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ 47वीं मिलती है हमें, वो भी दोनों जहां की खुशबख्ती को समेटने के लिए एक बेहतरीन दुआ है। लिहाजा उसको भी रोज़े आरफा 9वीं ज़िलहज के दिन ज़रूर पढ़िएगा। 9वीं ज़िलहज का सबसे अहम अमल, सबसे बेहतरीन अमल ये है ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको मकाम अराफात पे मौजूद लोगों जितना सवाब मिले या उनसे भी ज़्यादा मिले, तो उसको चाहिए कि 9वीं ज़िलहज के दिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़ें। रवायात के मुताबिक इस ज़ियारत के पढ़ने का सवाब इस कदर है कि जैसे 1000 हज, 1000 उम्रा और 1000 मरतबा जिहाद किया जाए या इससे भी ज़्यादा। लिहाजा अगर वो लोग जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उनके हरम तक पहुँच सकते हैं तो उनके लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच सकते वो ज़ियारत आशूरा की तलावत कर सकते हैं। दूर और नज़दीक से पढ़े जाने वाली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ियारतें हैं उनको पढ़ सकते हैं। लिहाजा रोज़े आरफा आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अख्तियार करते हुए खुदावंद आलम की बारगाह में अपनी तमाम तरह हाजतें, अपनी दुआएं पेश करनी है, इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद आलम जिस तरह से तमाम आलम पे निगाह करम फरमाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हम पे भी निगाह रहमत करें, हमारे गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।